साइबर क्राइम की मूल वजह क्या है? वो चार वजह हैं। चार वजह हैं। पहली बात है आकर्षण। आकर्षण किसके प्रति? लोभ के प्रति, लालच के प्रति आकर्षण हमें साइबर क्राइम की तरफ ले जाता है। दूसरा है इम्पर्सोनेशन, हिंदी में कहते हैं हम छदम। कोई दूसरा व्यक्ति बन के केपी सिंह की वर्दी पहन के कोई दूसरा आ गया तो इसको क्या कहेंगे कि इम्पर्सोनेट कर लिया। तीसरा क्या है कि जो भी हम प्लेटफॉर्म पे हैं, गूगल पे हैं, सारी चीज़ों पे हैं, सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, हमारे कमज़ोर पासवर्ड। कैसे पासवर्ड? कमज़ोर पासवर्ड। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड लगा दिया, ये गिनती है, पासवर्ड नहीं है। और चौथा है मजबूत तो बनाया पासवर्ड, लेकिन उसको खुद ही बता दिया, खुद ही हमने अपनी। साइबर क्राइम को अगर हम परिभाषा में जाएं तो बेसिकली तो साइबर क्राइम उसको कहते हैं कि हमारी कोई डिवाइस हैक कर ली जाए, सोशल मीडिया पे हमारी कोई फ़ोटो अपलोड कर दी जाए, हमारा सिस्टम हैक कर लिया जाए, हमारे फ़ोन पे कोई ऐसा लिंक भेज के हमारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके से साइबर क्राइम हम कर उसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वास्तव में साइबर क्राइम नहीं है, वो हमारी गलती है। पहला हमने बात बताई आपको कि हमें प्रलोभन दिया जाता है, लालच हमारे मन में पैदा कर दिया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखा दी जाती है कि बैठे बैठे आपका बेनिफिट हो जाएगा। आप सारे लोग काम करते हैं, छोटे तबके से लेके ऊपर तक, कहीं भी फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पूरे दिन काम करना पड़ता है, तब आपको महीने में सैलरी मिलती है। या आप वीकली वेज, बाहर की कंट्री में वीकली वेज पे भी सैलरी मिलती है, जैसा हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर आप काम करेंगे तो 1 महीना काम करेंगे तब आपको सैलरी मिलेगी। बिजनेस करेगा, कोई सब्जी भी बेचता है तो पूरे दिन वो जाता है, सुबह 4 बजे उठ के मंडी में जाता है। जय भारत। देखो, मंच पे बैठे अधिकारीगण और सारे आदिवासी समाज के भाई और बहनों, मैं तो ऐसे प्रोग्राम में पहली बार आया, लेकिन ये शब्द मैंने एक देखा जो बीच में लिखा हुआ आदिवासी के नीचे इंडिजीनस, इसके पहले 4 अक्षर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है इसमें? INDI, और इसमें एक शब्द और जोड़ दो तो क्या बन जाता है? कितना ही अच्छा शब्द है। तो आप ही लोगों से इंडिया बना हुआ है, प्रेम करें। बाकी तो आपके जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसा सर ने बताया, मैं केपी सिंह साइबर थाने में SHO हूँ, कमला मार्केट। आपकी थोड़ी सी जानकारी 10 मिनट लेंगे मैक्सिमम, जो बेसिक बात है आपको बताएंगे। कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, वो भी अगर अंदर सीट खाली पड़ी हुई है बुला लोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये बाहर जो बरामदे में जो बच्चे बैठे हुए हैं बाहर, अंदर आ जाएं, सारे सारे अंदर आ जाएं, काफ़ी सीट खाली पड़ी हुई हैं। ये अंदर जो बैठे हुए, एक बार इनको बुला लेंगे बच्चों को, बोरियत भी हो जाती है, लंबे 6 बजे से प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो बैठे बैठे आदमी थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है। जो खड़े हुए बाहर एक बार अंदर आ जाएं। दिल्ली में 15 पुलिस जिले हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हर व्यक्ति, गरीब, मिडिल, अपर, रिच, हर आदमी इसका विक्टिम बन रहा है कि साइबर अपराधी हर एक को किसी ना किसी रूप में टारगेट कर रहे हैं। जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, उसकी स्कीम है कि हर जगह इंडिविजुअल को जाकर के लोगों को ब्रीफ किया जाए, साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बतलाया जाए। आपका कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है, सिर्फ मोटी मोटी बातें जो आपके आसानी से दिमाग में आ जाए 10 मिनट में बताएंगे। हमारे पास जो दिल्ली में 15 जिले हैं, हर जिले में एक साइबर का पुलिस स्टेशन है। आप पूरे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से, हो सके NCR से भी आए हो, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं उसके रेसिडेंशियल के हिसाब से आपकी साइबर की कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। साइबर क्राइम की मूल वजह क्या है? वो 4 वजह हैं। 4 वजह हैं। पहली बात है आकर्षण। आकर्षण किसके प्रति? लोभ के प्रति, लालच के प्रति आकर्षण हमें साइबर क्राइम की तरफ ले जाता है। दूसरा है इम्पर्सोनेशन, हिंदी में कहते हैं हम छदम।
कोई दूसरा व्यक्ति बन के केपी सिंह की वर्दी पहन के कोई दूसरा आ गया तो इसको क्या कहेंगे कि इम्पर्सोनेट कर लिया। केपी सिंह का आई कार्ड भी बना लिया, केपी सिंह की नेम प्लेट भी बना ली, वर्दी भी पहन ली, तो इसको क्या कहेंगे हम, इम्पर्सोनेट कर दिया उस व्यक्ति ने। दूसरा बड़ा कारण क्या है साइबर क्राइम का, इम्पर्सोनेशन। तीसरा क्या है कि जो भी हम प्लेटफॉर्म पे हैं, गूगल पे हैं, सारी चीज़ों पे हैं, सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, हमारे कमज़ोर पासवर्ड। कैसे पासवर्ड? कमज़ोर पासवर्ड। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड लगा दिया, ये गिनती है, पासवर्ड नहीं है। और चौथा है मजबूत तो बनाया पासवर्ड लेकिन उसको खुद ही बता दिया, खुद ही हमने अपनी गलती कर दी। 4 पार्ट है मोटे मोटे जो साइबर क्राइम जिसमें हो रहा है। साइबर क्राइम को अगर हम परिभाषा में जाएं तो बेसिकली तो साइबर क्राइम उसको कहते हैं कि हमारी कोई डिवाइस हैक कर ली जाए, सोशल मीडिया पे हमारी कोई फ़ोटो अपलोड कर दी जाए, हमारा सिस्टम हैक कर लिया जाए, हमारे फ़ोन पे कोई ऐसा लिंक भेज के हमारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके से साइबर क्राइम हम उसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वास्तव में साइबर क्राइम नहीं है, वो हमारी गलती है। पहला हमने बात बताई आपको कि हमें प्रलोभन दिया जाता है, लालच हमारे मन में पैदा कर दिया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखा दी जाती है कि बैठे बैठे आपका बेनिफिट हो जाएगा। आप सारे लोग काम करते हैं, छोटे तबके से लेके ऊपर तक, कहीं भी फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पूरे दिन काम करना पड़ता है, तब आपको महीने में सैलरी मिलती है। या आप वीकली वेज, बाहर की कंट्री में वीकली वेज पे भी सैलरी मिलती है, जैसा हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर आप काम करेंगे तो 1 महीना काम करेंगे तब आपको सैलरी मिलेगी। बिजनेस करेगा, कोई सब्जी भी बेचता है तो पूरे दिन वो जाता है, सुबह 4 बजे उठ के मंडी में जाता है, फल सब्जी खरीद के लाता है, फिर उनको तैयार करता है, रिक्शा में लगाता है, पूरे दिन बेचता है, तब शाम को जाके उसको 500 700 1000 रुपये मिलते हैं। ये ईमानदारी से जब काम करता है। लालच कैसे मन में पैदा कर देते हैं कि आपसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोस्ती कर लेते हैं बाहर का बंदा बन के, कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अपोजिट सेक्स को अप्रोच करते हैं। कैसे अपोजिट सेक्स हो? अगर इधर महिला का प्रोफाइल है तो उधर से वो पुरुष का बन के करेगा, और इधर पुरुष का है तो उधर महिला का बन के करेगा। अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेगा। 10 दिन वो आपसे फेसबुक पे बात करेगा, उसके बाद कहेगा मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। बच्ची के साथ हुआ है, लगता है ऐसी बात? अगर किसी के पास साथ हुआ है तो ये शेयर करने का भी मंच है। इसके बाद कहता है कि जी मैं, आप इतना फैमिलियर हो जाता है 10 दिन में कि सारे घर की बात, आदमी ये भी सोचता है कि यार मेरे पड़ोस का तो ये है नहीं, ये बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, किसी को बताएगा अपनी। जो हम अपनी बातें अपने माँ बाप को, अपने सगे दोस्तों को नहीं बताते, एक अननोन आदमी ने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट हमको भेज दी सोशल मीडिया पे, उसको शेयर कर देते हैं, अपना बर्थडे भी बता देते हैं। अब वो आपके लिए गिफ्ट भेज देता है वहाँ से, आपके मन में लालच पैदा कर देता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट पार्सल भेज रहा हूँ। एक फेक रसीद भी जनरेट कर देता है कि अमेरिका से या इंग्लैंड से या जापान से आपके लिए रसीद, ये पार्सल चल पड़ा है, क्रिएट कर दिया। इसके बाद पार्सल पहुंच जाता है किसी भी एयरपोर्ट पे। हम नॉर्थ इंडिया में हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ इंडिया वालों को उसको पता है कि नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, उसके लिए मुंबई एयरपोर्ट पे आपका पार्सल आएगा। अगर आप साउथ में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या एमपी में रहते हैं, तो आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से पार्सल का मैसेज आएगा कि जी हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपका पार्सल आया है, इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है और डॉलर्स है। आदमी के मन में लालच पैदा कर दिया कि देखो बाहर से बंदे उन्हें बैठे हुए। कई बार तो अगर वो अनमैरिड लड़की है तो उसके लिए ऐसा भी ऑफ़र कर देते कि जी ये मैंने बैंगल्स भेजे हैं, मेरी माँ ने बनवाए थे, कहा था कि बहू, मेरी माँ तो चली गई और बहू के लिए मैंने तो आपको अपनी पत्नी मान लिया है, 6 महीने में शादी कर लेंगे। ठीक है, कस्टम का फ़ोन आ रहा है आपको कि जी आपका पार्सल आया है। उधर से वो बंदा व्हाट्सएप पे आपको फॉलो कर रहा है कि देखो मदर के बने हुए इसमें कंगन है, इसको ले लेना ज़रूर। कितने पैसे मांगे? 40,000 रुपये। आपके पास थे या नहीं थे, अरेंज करके आपने उसके एक फ़र्जी अकाउंट उसने जो अरेंज किया हुआ है उसमें पैसे डाल दिए।
40,000 में फंस गए, उसको लगा ये तो ठीक रास्ते पे बंदा हमारे ट्रैक पे चढ़ गया है। 40,000 दे दी। अब उसने कहा जी इसमें तो और ज़्यादा ज्वेलरी है, इसमें तो RBI की गाइडलाइन है, जो फॉरेन करेंसी चेंज होगी 1 लाख रुपए उसके लगेंगे। इस तरह से करते करते जब तक बंदा वो पूरी तरह नहीं फंस जाता है, फिर बाद में डराना भी शुरू कर देते हैं। डराने नुकसान कि जी आपने बाहर के आदमी से पार्सल मंगा लिया है और इस पे तो आपके CBI और पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। आदमी और डर गया, और जितना भी था पैसा उसके, हमारे पास हमारे सामने ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट हैं कि अपनी माँ की ज्वेलरी गिरवी रख करके भी लोगों ने पैसे ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये क्या है, हमारे मन में लालच पैदा कर दिया और हमें कस्टम ड्यूटी, अलग अलग ड्यूटी के नाम पे हमारे से ठगी कर ली। ये कौन लोग करते हैं? अफ्रीकन लोग बैठे हुए, इंडिया में ही बैठे हुए, दिल्ली NCR में बैठे हुए, मुंबई में जो मेट्रो सिटी में बैठे हुए, वहाँ से बैठ के अपने 2 कमरों के फ्लैट में जगह लेके रहते हैं और इस तरह का काम करते हैं। ये एक उदाहरण है लालच का। तो हमें क्या करना है इससे बचने के लिए? सिंपल सा तरीका है कि किसी अननोन आदमी से हमें फ्रेंड नहीं मानना है कि जी बाहर से कोई हमारे को रिक्वेस्ट भेज रहा है। क्लियर है सबको? लालच था, लालच में हमें पकड़ लिया। हमारे घर में फंक्शन होता है, परिवार में फंक्शन होता है, दोस्त के यहाँ बेटे का जन्मदिन है, उसको हम 1000 रुपये का गिफ्ट लेके जाते हैं। 2 महीने बाद हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है, तो दोस्त कितने का जन्मदिन में गिफ्ट लेके आएगा? हैं? बढ़ा के 2000 का, 1 लाख का तो नहीं लाएगा ना। जिसको हम 1000 का दे के आए, वो 1 लाख का गिफ्ट हमारे बच्चे के लिए नहीं लाएगा। या कोई ला सकता है ऐसा? क्योंकि हमारा दोस्त, हमारा सर्किल हमारे जैसा होता है, वो उसी कैटेगरी का गिफ्ट हमारा लाता है जिसका हमने उसको दिया है। जो बाहर बैठा व्यक्ति आपको डॉलर भेज रहा है, ज्वेलरी भेज रहा है, क्या है वो? धोखा है। लालच उसने पैदा कर दिया आपके अंदर और आपको झांसे में ले लिया। ऐसे किसी लालच में नहीं आना है। दूसरा उदाहरण आपके पास आता है, एक कौन बनेगा करोड़पति के नाम से मैसेज सरकाते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि जी आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, इसके ये थोड़े से टैक्स लगेंगे, ये दे दीजिए। ये क्या है? लालच है। टेलीग्राम पे आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि तो 1000 इन्वेस्ट करिए 1100 बन जाएंगे। कोई कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा पैसा नहीं बनता है। बैंक में 1000 रुपये 1 साल रखोगे तो 1070 बनेंगे। वो ऐसा धोखा कर करके हमारे पास 22 लाख रुपए तक के केस आए हैं कि 3 घंटे में बंदे ने 22 लाख रुपए अपने गंवा दिए। क्या था? लालच था कि मैं यहीं से बैठा बैठा 3 घंटे में अंबानी की बराबरी कर लूँ या टाटा बिरला की बराबरी कर लूँ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर है सब कुछ? जो स्कीम आपको शो कर रही है कि जी आपको बैठे बैठे पैसा कमाने की युक्ति बता रही, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। A पॉइंट खत्म हो गया हमारा। किसी को शक है इसमें? B पार्ट है हमारा इम्पर्सोनेशन, जो मैंने बताया कि दूसरे की आवाज़ बदल के या दूसरे का चोला ओढ़ के जो हमारे साथ अपराध करता है वो इम्पर्सोनेशन से करता है। जैसे अपने यहाँ हम यूपी से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में यहाँ पर रामलीला देखी होंगी आपने सबने। मैं समझता हूँ यहाँ बिहार, झारखंड और इस तरफ से ज़्यादा लोग होंगे, उस तरफ भी होती होंगी रामलीला। देखिए आप सबने। सबसे पहला उदाहरण इम्पर्सोनेशन का, जो मामा मारीच ने राम की आवाज़ निकाली थी। पता है सबको इम्पर्सोनेशन किसने किया था? मामा मारीच ने भगवान राम की आवाज़ निकाल करके ऐसी निकाली, इतनी मजबूत युक्ति से निकाली कि सीता जी को भी झांसे में ले लिया। तो ऐसे ही आज की तारीख में फ्रॉडस्टर कैसे कर रहे हैं? तो मामा मारीच के वंशज हैं वो। DNA में फ्री का पैसा उनको चाहिए। कैसे करते हैं? आपकी फ़ोटो लगा के एक DP नई क्रिएट कर लेंगे। सोशल मीडिया पे हो सभी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है ना। आप अपने को लॉक नहीं रखते हो, लॉक नहीं रखते हो तो आपकी फ़ोटो आपकी DP से निकाल के एक नई ID बना लेता है और आपके दोस्तों से ही पैसे मांगने शुरू कर देता है। फिर बंदा देखता है यार तो दोस्त क्या नाम है ब्रदर आपका? मनीष जी की फ़ोटो लगा ली। इन्हीं के दोस्तों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, 10-20 ने एक्सेप्ट कर ली और फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए। भाई मनीष जी 20,000 रुपये दे दो, परसों दे दूंगा। 10,000 रुपये दे दो, परसों दे दूंगा, कल दे दूंगा, बड़ी इमरजेंसी आ गई है। किसी ने देखा नहीं। 4 जो दोस्त थे कि यार मनीष संकट में, दे दिए पैसे।
ये क्या था? इम्पर्सोनेशन। दूसरा तरीका, फ़ोन करते हैं कि आपके पिताजी ने कहा है कि इसमें आपके 50,000 रुपये देने थे, आपके पिताजी का बिजनेस है। पिताजी बिजनेस करते ही नहीं है, बच्चा धोखे में आ जाता है कि पैसे आने हैं, उसको अपना अकाउंट नंबर शेयर कर देता है। अकाउंट नंबर शेयर करने से पैसे कभी नहीं कटते। आप अपना अकाउंट नंबर कहीं लिख दीजिए बोर्ड पे, कोई आदमी पैसे नहीं निकाल सकता। वो चाल खेलता है। कैसे चाल खेलता है? कहिए जी आपका अकाउंट कन्फर्म करने के लिए मुझे 1 रुपया भेजिए। 1 रुपया भेज दिया कि मैं आपको 2 भेजूंगा। देखो 2 रुपये आ गए, 1 रुपया भेजा, 2 वापस कर दिए। फिर कहा 10 रुपये डालिए, 20 भेजूंगा। उसने 10 भी भेज दिए, 20 आ गए। फिर कहता है 100 रुपये डालिए, 200 भेजूंगा। सारी पेमेंट ऐसी ही होगी, 50,000 तक सारे की सारी पेमेंट ऐसे ही हो गई। अकाउंट नंबर बताने से कोई नहीं नुकसान हो रहा। पिताजी से पूछा नहीं कि आपका ये दोस्त है, कोई पैसे डालेगा नहीं डालेगा। क्या मन में फिर लालच आ गया, 50,000 रुपये आ रहे हैं, अपनी गलती करते जा रहे हैं। जब 1,000 रुपये डाल दिए, 2,000 वो नहीं वापस कर रहा है। वो कह रहा है जी देखो आपके मेरा सिस्टम डाउन हो रहा है इसलिए आ नहीं रहा है, आप 10,000 कर दीजिए, 10 के 20 और 2 ये 22 इकट्ठे हो जाएंगे। उस 1,000 को निकालने के चक्कर में फिर 10 ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसे ऐसे करके लाख लाख रुपए लोग अपने घुमा करके बेवकूफ़ से ट्रांसफ़र करके हमारे पास आते हैं। ये भी इम्पर्सोनेशन का उदाहरण है। तीसरा आता है, हाँ भाई पहचाना, नाम आजकल उससे ट्रू कलर से पता लग जाता है। मनीष जी को फ़ोन कर दिया, मनीष पहचाना? कि नहीं पहचाना। अरे बड़ा आदमी बन गया है, नहीं पहचानेगा। आदमी दिमाग लगाने लगता है वैसे ही, कहता हाँ एक्स बोल रहा है कि हाँ आ तो गया, चल तुझे पहचान में कि यार यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, मदर एडमिट है, 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे। वो जानता नहीं, कभी मनीष जी से मिला नहीं, कभी बात हुई नहीं, लेकिन इनको इम्पर्सोनेट कर दिया ऐसा अपना दोस्त बन के। गलती किसकी है? मनीष जी की। नंबर फीड नहीं है पहले से। मान लीजिए एक्स का नंबर पहले से फीड है, पता है कि आपको पता लग जाएगा ये एक अननोन नंबर से आ रहा है फ़ोन और पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसे भेज दे रहे हैं। नया ट्रेंड एक चल रहा है, आपके फ़ोन पे, आपके व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि 20,000 क्रेडिटेड। क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, डेबिट का मतलब है पैसे निकल गए। फिर आपको फ़ोन करेगा रोता हुआ कि साहब मैं अपने दोस्त को पैसे डाल रहा था, इमरजेंसी थी उसकी मदर की, और गलती से आपके में चले गए। आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो आपको मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? कि आपका अकाउंट में 20,000 रुपीज क्रेडिट या डेबिट। आपके फ़ोन में कोई नहीं आ रहा, आप उसको कह भी रहे हैं कि जी मेरे में नहीं आया कुछ, कि जी आपका सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, इसलिए मैं रोक है जल्दी से कर देता है। गलती इम्पर्सोनेट कर दिया नॉन बन के, ऐसे कि उसके वास्तव में पैसे और 50,000 रुपये लोग गवा करके अपने हमारे पास आते हैं। इसमें कोई भी साइबर क्राइम नहीं है, हमारी खुद की गलती है। बिना अपना अकाउंट चेक करे, बिना अपना वेरिफिकेशन करे हमने उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। सेम इस तरह से OLX पे फ्रॉड होता है, जो मैंने आपको बताया 1 रुपया 2 रुपये। OLX पे आप कोई सामान बेचने के लिए डालेंगे, आपको कोई मैसेज करेगा तुरंत कि मुझे पसंद है, और वो 1-2 रुपये और 10-20 का खेल खेलता है, आपका नुकसान करता है। तो ये उदाहरण है इम्पर्सोनेशन के। एक उदाहरण है कि गवर्नमेंट एजेंसी के नाम पे भी इम्पर्सोनेट करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी के नाम पे इम्पर्सोनेट कैसे करते हैं? कहेंगे हम मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपका आधार कार्ड मिला है, एक पार्सल आया है नाइजीरिया से, उसमें ड्रग्स है, उसमें फेक पासपोर्ट हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, आपके पीछे CBI लगेगी, आपके पीछे पुलिस लगेगी। इस तरह से आदमी को डराते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके अभी 10 मिनट में आपके घर में पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस का नाम सुन के आदमी घबरा जाता है कि यार घर पे पुलिस आएगी, बताइए क्या करना है? कि जी आपकी जमानत होगी। कैसे होगी जमानत? 1 लाख रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। बिना समझे, कभी बंदा मुंबई गया नहीं, उसका आधार कार्ड वहाँ, पैन कार्ड जाने की संभावना नहीं। मुंबई जब गया नहीं तो पैन कार्ड कैसे जाएगा? लेकिन झांसे में आ गया उस व्यक्ति के। तो ये क्या है? इम्पर्सोनेशन के उदाहरण है, बहुत सारे हैं। समय का अभाव है क्योंकि मंच पे आपके इतने सारे अधिकारी गण यहाँ पर आए हैं आपको बताने के लिए। किसी को कन्फ्यूजन है इस बात में? इम्पर्सोनेशन के धोखे में आओगे? सुस्ती आ रही है? आवाज तो कम आ रही है, सुस्ती सी लग रही है। अभी C पार्ट पे जाते हैं, पासवर्ड। ये पासवर्ड भी पहली बार लक्ष्मण जी ने इस्तेमाल किया था अपनी कुटिया को सुरक्षित करने के लिए। क्या पासवर्ड था? सबको पता है आपको कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था कि वो खुला नहीं। जो खोलना चाह रहे थे उसको, कौन खोलना चाह रहे थे? रावण उसको खोलना नहीं चाह रहे थे। रावण उसको खोलना चाह रहे थे
और वो खुला नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा में 14 डिजिट है। कितनी है? 14। अगर काउंट करेंगे तो LAKSHMANAREKH 14 बनती है। 14 डिजिट्स का पासवर्ड अगर आप सिस्टम में अपने रखेंगे तो कोई भी वर्ल्ड का हैकर्स आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा। बच्ची कह रही कि 14 डिजिट का तो बहुत बड़ा हो गया है, सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ पासवर्ड लगाना है? कोई भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पासवर्ड लगाना है, ठीक है। आपकी कोई मेल आईडी क्रिएट करी, वहाँ लगाना है। आपका फ़ोन है, फ़ोन में तो 14 डिजिट का नहीं लग सकता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। आपकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी हैं आप, उसका आपको पासवर्ड लगाना है। कैसा पासवर्ड लगाना है? 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड नहीं है, ये क्या है? गिनती है। ABCDEFGH क्या है? ये अल्फ़ाबेट है, ये पासवर्ड नहीं है। कम्प्लेक्स जैसे लक्ष्मण रेखा, एल के बाद ए आ गया, फिर के आ गया, फिर एस आ गया, टिपिकल है ना वर्ड, तो इसीलिए नहीं खुला। इस तरह का पासवर्ड कुछ डिजिट डालेंगे, कुछ अल्फ़ाबेट डालेंगे तो कोई आपका पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। एक है डबल ऑथेंटिकेशन। डबल ऑथेंटिकेशन क्या है? कि आपने मेल आईडी क्रिएट कर ली, पासवर्ड भी बना लिया, उसके बाद आपके फ़ोन में भी मैसेज आएगा। मान लीजिए किसी को पता लग गया कि पासवर्ड ये है, उसने सिस्टम में डाल दिया, फिर भी सिस्टम नहीं खुलेगा आपका। खुलेगा कब? जब आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आने के बाद आप उसको उसमें फीड करेंगे तब खुलेगा। इसको कहते हैं डबल ऑथेंटिकेशन। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, अपने मोबाइल फ़ोन या खुद की डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। हर चीज़ के लिए कॉमन पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका फ़ोन है या डेबिट कार्ड है, उसके बीच बीच में आपको पासवर्ड चेंज करते रहने चाहिए। कहीं POS वगैरह में अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद चेंज कर लेना चाहिए। आपको नहीं पता कि उस POS वाले की क्या इंटेंशन नहीं है। सारे चोर नहीं है, हर आदमी बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक लड़का वहाँ पर जो काम कर रहा है उसके मन में पता नहीं क्या लालच आ गया कि आपके डाटा की सारे की कॉपी कर ली, दिन में 1000 आए, किसी क्लोनिंग वाले को दे दी और उसने आपका नुकसान कर दिया। क्लियर है पासवर्ड वाली बात? 3 पार्ट पूरे हो गए। 10 मिनट में कर देंगे सर, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। देते तो 1.5 घंटे का हम लेक्चर है क्यों, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को बोलना है। एक जगह पासवर्ड रह गया अभी, ठीक है। कहाँ रह गया पासवर्ड? वो हमारे चरित्र पे भी हमें पासवर्ड लगाना है। चरित्र पे कैसे पासवर्ड लगाएं? कि हम अभी कह रहे हैं कि हम हिंद के वासी हैं। हिंद की कल्चर क्या कहती है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। पता है सबको? अरे पता है, नहीं पता? या कुछ दुखी हो रखे हो अपनी पत्नियों से, कह रहे हैं कि कहाँ से आगे लेक्चर देने, साइबर पे आगे हमारे घर में एंट्री कर गए, 7 जन्म का, है ना। पहले जन्म ही चल रहा है, 7 कैसे झेलूंगा? हाँ, तो इससे हम ना बहक रहे हैं। बहक किस सेंस में रहे हैं? कोई अननोन वीडियो कॉल आती है, किसी की लड़की की फोटो लगी होती है और उसको हम उठा लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। उसमें वीडियो लड़की होती नहीं है, वो न्यूड वीडियो चल रही होती है पीछे से, और वो हमारे चेहरे की स्क्रीनशॉट, पहले हाय हेलो के मैसेज आएगा, फिर सीधी वीडियो कॉल आ जाएगी, या 2 दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर वीडियो कॉल आ जाएगी, और आपकी स्क्रीन चेहरे की रिकॉर्ड करके अगले दिन से आपको हरेस किया जाता है। कैसे हरेस किया जाता है जी? आपने तो लड़की के साथ गलत काम कर दिया ना, कभी आप लड़की से मिले, आप दिल्ली में बैठे हुए हो, लड़की से अपने घर में सोए हुए हो, लड़की से गलत काम कर दिया, और ये तो यूट्यूब पे जा रहा, आपका जो है लड़की ने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी। आदमी घबरा गया, है ना, सारे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, यूट्यूब पे मेरी चेहरे की स्क्रीनशॉट चला जाएगा। पहले उसको शेयर कर देते हैं वो बंदे को कि देखिए ये वाली वीडियो जा रही है यूट्यूब पे। क्या करें साहब कि यूट्यूबर है, इससे बात कर लीजिए। यूट्यूबर उसके पास ही बैठा हुआ है। ये काम सारा मेवात से चल रहा है, जहाँ अभी ये दंगे हुए हैं, आपने टीवी में देखा होगा, ये मेवात से चलता है। OLX वाला भी मेवात से चलता है। वो जो नॉन बन के कहता है जी कि मनीष जी पहचाना नहीं, ये भी मेवात से चलता है। मेरे 20,000 रुपये गलती से आपके अकाउंट में आ गए, ये भी यहीं से चल रहा है। यूट्यूबर से फ़ोन मिला दिया, दोनों बैठे हुए हैं वहीं एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और जंगल में बैठे हुए हैं। हाँ जी, कि जी आपकी वीडियो बन गई, इसको डिलीट करने के लगेंगे 15,000 रुपये। ट्रांसफ़र कर दिए दबाव में आके, सोशल समाज के दबाव में आके। उसने कहा वीडियो 2 थी, 15,000 और लगेंगे, फिर कर दिए। अब वापस चले गए, जो पुलिस अफसर का फ़ोन आया था
कि जी वीडियो डिलीट हो गई है मेरी, स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे नकली कि जी देखो डिलीट कर दी। अब पुलिस अफसर कहता है जी फाइल बंद करनी पड़ेगी 50,000 करके, फिर फंस गया कि जी एक उस पर इंस्टाग्राम पे भी आ गई है, उसके भी लगेंगे। ऐसे करके जब तक वो आदमी बिल्कुल पगला नहीं जाता है, उसके पैसे नहीं ख़त्म हो जाते या टेंशन में नहीं आ जाता, कई लोग इस चक्कर में, दिल्ली में तो हालांकि ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन बाहर कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो करैक्टर पे भी हमें अपने पासवर्ड लगाना है। करैक्टर पे पासवर्ड लगाएंगे तो हम किसी अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाएंगे, हम किसी फ़ोटो के किसी के झांसे में नहीं आएंगे। क्लियर है बात सबको? अब डी पार्ट हमारा रहता है जहां हम पासवर्ड को खुद ही ब्रेक कर देते हैं, खुद ही बता देते हैं। ये पासवर्ड ब्रेक भी कहाँ से आया है, जो अभी आपको कहानी मैंने थोड़ी थोड़ी बताई है किस्तों में, है ना। बताने की ज़रूरत है कि कहाँ से पासवर्ड पहली बार ब्रीच हुआ था। पता है सबको? कैसे शांति हो गई? नहीं पता कहाँ से ब्रीच हुआ था? अरे सबको तो पता है। अभी तो गए थे मारिस के वंशज पे हम, वहीं से तो ब्रीच हुआ था। नहीं बीक का देखो, लक्ष्मण रेखा जी क्रॉस नहीं कर सके जो राक्षसप्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा साधु बन के झांसे में लिया कि खुद ही दरवाज़ा खोल के अपना सीता जी बाहर आ गई। तो इसको क्या कहेंगे हम कि खुद ही अपना पासवर्ड बता दिया। तो ऐसा कब हो रहा है हमारे साथ आज के युग में, जब कोई हमें मैसेज कर देता था कि रात को आपकी 12 बजे इलेक्ट्रिसिटी का बिजली चली जाएगी, आपका KYC अपडेट नहीं हुआ टेलीफोन का, आपका बिजली का बिल का, आपका मोबाइल का, आपका PNG का, है ना। आप उसके मैसेज पे चले जाते हैं और मैसेज को फॉलो करके उसको कहते हैं कि भाई मैंने तो बिल जमा कर रखा है, टेलीफोन का भी, मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जमा कर रखा। कहता है जी जमा तो कर रखा है लेकिन अपडेट नहीं कर रखा। कि अपडेट कैसे होगा कि आप जो है, मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको फॉलो करिए। कैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एक ऐप है एनीडेस्क, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपसे डाउनलोड करा लिया। अब इसमें देखिए एक एप्लीकेशन नंबर आया, इसको डाल दीजिए। एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। वो एप्लीकेशन नंबर नहीं था, वो एक OTP था जो आपके बैंकिंग सिस्टम से जनरेट हुआ था। आपने OTP डाला, एक्सेस जो बाहर बैठा है फ्रॉडस्टर उसके पास चलेगी। आपका जो पासवर्ड आपके पास था आपने उसको बता दिया, खुद पासवर्ड का ब्रेक कर दिया, खुद ही आपका खुद का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था जो भी था, और आपने खुद ही उसको बता दिया। आपके अकाउंट में जो भी पैसे थे वो उसमें से निकल गए। ये उदाहरण है कि इस तरह का जो भी मैसेज आपको आता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल या अपडेट नहीं हुआ है, या आपका KYC बैंक का अपडेट नहीं हुआ है, क्रेडिट कार्ड का, ये सारे के सारे फेक हैं। कोई बैंकिंग सिस्टम से ऑनलाइन ऐसे नहीं करता है, और करेगा तो ब्रांच बताएगा, कोई ऐसा फ़ोन आएगा लैंडलाइन से, कोई व्हाट्सएप कॉल करके इस तरह के मैसेज आपको नहीं शेयर करता है। तो किसी के भी आपको झांसे में नहीं आना है, अपना पासवर्ड खुद ही नहीं बताना है। क्लियर है सबको? अब मान लीजिए सारी एक लोन ऐप का और चल रहा है कि गूगल पे बहुत सारे लोन ऐप पड़े हुए हैं, उस पे जाते हैं, आपको फ़ोन भी आ जाते हैं कि 5,000 रुपये का लोन लीजिए और 200-200 रुपये करके रोज़ भुगतान कर लीजिए। आदमी को बहुत अच्छा लग गया कि 5,000 इकट्ठे मिल गए, 200-200। हाँ बस हो गया। तो इस तरह के लोन ऑफ सारे के सारे फ्रॉड हैं, किसी पे भी लोन नहीं लेना है। अब मान लीजिए सारी सावधानी बरती, लालच में भी नहीं आए और इम्पर्सोनेशन में भी नहीं आए, पासवर्ड ही लगाया नहीं कर, लेकिन इंसानी प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं हमारे साथ भूल हो जाती है। इंसान है हम, भगवान नहीं है। इंसान गलती करता है, गलती हो गई, रिपोर्ट कहाँ करें, कैसे करें? तो रिपोर्टिंग का भारत सरकार ने, MHA ने बड़ा इजी नंबर एक बनाया है, 1930। क्या है? 1930, 4 डिजिट का है, सिंपल सा। और दूसरा पोर्टल बना है cybercrime.gov.in। इसकी फ़ोटो ले सकते हैं आप, इसमें लगा रखा है, नीचे इसमें लिखा हुआ है। जो ऑर्गेनाइजर के साथ हैं फोटोग्राफर वगैरह, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक फ़ोटो इसकी खींच लें और जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें सर्कुलेट कर लें तो पता लग जाएगा। इस पे रिपोर्ट करनी है। पूरी इंडिया की पुलिस इससे जुड़ी हुई है, सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया के जितने भी बैंक हैं, जितने भी फ़ोन पे, पेटीएम, सारी की सारी एजेंसी इस पोर्टल से जुड़ी हुई हैं।
उस जुड़ने का बेनिफिट क्या है, रिपोर्ट कैसे करनी है। अगर आपको पता लग गया विदिन 24 आवर्स कि मेरे साथ धोखा हो गया है, तो आप 1930 पे फ़ोन मिलाइए, उनको बताइए, अपनी डिटेल आपके पास होती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे बैंक की डिटेल क्या है, जिस ट्रांजैक्शन से आपके पैसे कटे, मान लीजिए 50,000 रुपये 3 बार में कटे थोड़े थोड़े, तो तीनों का एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है 12 डिजिट की, वो पेपर पे लिख के रखिए और 1930 पे फ़ोन मिला के उनको रिकॉर्ड करा दीजिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए तो cybercrime.gov.in पे अपने घर बैठ के कंप्यूटर सिस्टम से साइबर कैफे से जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अंतर क्या है कि आप कहोगे कि 24 घंटे में वहाँ क्यों नहीं, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद वहाँ क्यों नहीं, कि सिस्टम सारे जुड़े हैं, मानते हैं कि 24 घंटे अगर हो गए पैसे डाले आपके फ्रॉडस्टर के अकाउंट में तो आपके पैसे निकल जाएंगे। और 24 घंटे में पहले के 4 घंटे को हम मानते हैं गोल्डन पीरियड के, विदिन 4 आवर अगर आपको रिपोर्ट कर दिया है तो आपके पैसे रुकने की पूरी संभावना है। अगर मान लीजिए 10 अकाउंट में भी पैसा घूम गया है तो जो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं उनको नोटिफिकेशन जाता रहता है और पैसा आपका होल्ड हो जाता है। 24 घंटे में मान लेते हैं कि फिर ये पैसा आपका निकल गया, तो इस दोनों पोर्टल एक ही हैं जो आपका रेसिडेंस के एड्रेस पे ये पुलिस कंप्लेंट जाती है। अगर आप सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं तो हमारे पास कमला मार्केट में आती है। ठीक है जी, क्लियर है? तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने घर में और 10-10 लोगों को ये बात बताएंगे। 4 सिंपल बात है, कोई 5वीं बात नहीं है, 4 सिंपल बात आप बताएंगे तो खुद भी साइबर क्राइम से बचेंगे और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको बताएंगे। आपकी मैनेजमेंट का, आपके मंच पे बैठे अधिकारियों का और आप सभी का धन्यवाद कि आपने बातों को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।